हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 16 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में हम अपनी जो किताब है भारत और समकालीन विश्व, उसके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न बन रहे हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। उसके अपने पांचों चैप्टर जो है उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो चारों किताबें आप जानते हो, चारों किताबें 20-20 नंबर की है, ठीक है। और उनमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो मैप आएगा उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद अपना पहला चैप्टर है, उसके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक है, फ्रांस की क्रांति पूछिए 1769, 1779 या 1789। तो ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। 1789, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ। नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन है 1788, 1816, 1804 या 1806। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अपने 1804, ठीक है ना, स ऑप्शन होगा। यंग इटली की स्थापना किसने की? मैटरनिक या जूसेपे मैत्सिनी, नेपोलियन या काबूल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट हो जाएगा अपने ऑप्शन ब, ठीक है ना, जूसेपे मैत्सिनी ने, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, वियना संधि कब हुई? वियना संधि कब हुई? तो ऑप्शन है 1816, 1815, 1819 या 1817। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1815, ठीक है। वियना संधि हुई थी 1815 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस के प्रथम शासक कौन थे? फ्रांस के प्रथम शासक लुइस 14वें, नेपोलियन, लुइस 16वां या फिर मैटरनिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स ऑप्शन, ठीक है ना, लुइस 16वां, ठीक है। अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन, यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ था? 1810, 1821, 1834 या 1839। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपने, काबूर कौन था? तो काबूर कौन था? तो सार्डिनिया पीटमांट का प्रधानमंत्री, वियना का प्रधानमंत्री या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री या ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री। तो ये व्यक्ति कौन था? तो हम कहेंगे ये थे सर्डिनिया और पीटमांट के प्रधानमंत्री, ठीक है, जिसको काबूल कहा जाता था, ठीक है ना। अब देखते हैं, इस चैप्टर में एक रिक्त स्थान दे रखा है आपने, ठीक है, यहाँ इनके आंसर लिख रखे हैं, ठीक है ना। अगला है अपना कि इसमें रिक्त स्थान क्या है? एकीकरण के में बिस्मार्क की बड़ी भूमिका थी। तो बिस्मार्क की भूमिका किस में थी? तो जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने अगले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहाँ से शुरू की थी? उत्तर प्रदेश, साबरमती, दांडी या चंपारण। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना? साबरमती, ठीक है। दांडी पे खत्म की थी और साबरमती से शुरू की थी। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? भारत आए उस समय, वो समय कौन सा था? तो ऑप्शन है 1915, 1914, 13 या 12। तो कौन सा समय था? 1915 में वो भारत लौटे थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है नवंबर 1920, जनवरी 1921, मार्च 1921 या दिसंबर 1921। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जनवरी 1921, ठीक है ना। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है ना, तो कब पारित हुआ था? 1917, 1919, 1920 या 22। कब हुआ था? तो 1919 में ये पारित हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, साइमन भारत कब आया? तो साइमन भारत कब आया? 1930, 1929, 1928 या 1932। कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है ना, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था वो कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है अपने 1939, 40, 41 या 42। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 42, ठीक है ना। अब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्त स्थान देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन है 1930 में डैश ने दलित वर्ग एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है, 1917 में गांधी जी ने गुजरात के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया। तो गुजरात के किस में किया था? खेड़ा में किया था, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन खेड़ा, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं अपना, तीसरा चैप्टर, जो कि है अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे लिए है कि कैरिबियाई द्वीप समूह में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? त्रिनिदाद, गुलाना या सूरीनाम या आयरलैंड। तो इसमें आयरलैंड शामिल नहीं है, द ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, कोलंबस
या डुप्ले, तो किसने की थी अमेरिका की? कोलंबस ने। ऑप्शन स करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर भारत के रास्ते की खोज किसने की थी पूछे तो वास्को डिगामा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन था? तो ये कौन था? ये अपने एक पत्रकार और खोजी था, ठीक है ना। अगला है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था? जापान, अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन, तो किस पे पड़ा था? अमेरिका पर, ठीक है ना। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं रिक्त स्थान अपने, डैश का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाजों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई, तो किसका? मांस का, ठीक है। वर्ष में विश्वव्यापी मंदी अपने चरम पर थी, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, ठीक है ना, कि किस समय विश्व मंदी जो थी वो चरम पर थी, तो 1931 में ये चरम पर थी, ठीक है ना। अगला देखते हैं, भारत, इसमें औद्योगिकरण का युग, अध्याय नंबर 4 है अपना, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो ये कौन से देश में हुई थी? इंग्लैंड में सबसे पहले ये प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? कि इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है अपने कानपुर और दिनाशी पेटेट, हुगली द्वारकानाथ टैगोर या रांची हुकुमचंद या जमशेदजी टाटा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये जानते हैं, सभी जानते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जमशेदजी टाटा, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है ना, तो जेम्स हारग्रीव ने। ऑप्शन अपना ब करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई किस समय हुई थी, मतलब कौन से साल में हुई थी, ये पूछा गया है। तो देखिए 1804, 1816, 1854 या 1855, तो ऑप्शन स अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है अपना क्वेश्चन, बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी, ये किस समय हुई थी? तो ऑप्शन है अपने पास 1854, 65, 15 या 55, तो ये हो जाएगा 1855, ठीक है ना। अब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण रिक्त स्थान देखिए, डैश नए युग का प्रतीक थी, क्या थी? कपास, कपास क्या नए युग का प्रतीक थी, ठीक है ना। अगला है, बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए किसका उपयोग? बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं, और ध्यान रखना, कपास के लिए काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है, ठीक है। मिट्टी का पूछ ले तो काली मिट्टी, क से कपास, काली, ठीक है। अगला है अपना चैप्टर, जो इस बुक का अपना लास्ट चैप्टर है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में प्रारंभ हुई? कौन से देश में हुई थी? भारत, जर्मनी, चाइना यानी चीन या जापान, तो कौन से देश में हुई थी? ये चीन में हुई थी, ठीक है। गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत किस दशक में शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन है 1920, 1870, 1850 या 1860, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1870 में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है अपना, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो इसका टाइम बताना, यहाँ से ना एक गायब है सबके आगे से, ठीक है ना, यहाँ से एक गायब है, ठीक है, वन गायब है, ठीक है। अब देखिए 1018 में, 1908 में या 1968 में या 1868 में, तो कौन सा समय था जब ये किताब छपी थी? तो ऑप्शन अपना हो जाएगा द करेक्ट, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? आधुनिक छापेकारी का आविष्कार है वो किसने किया था, ठीक है। छापाखाना किसने बनाया? तो मार्को पोलो, योहान गुटेनबर्ग या दिदरो या इरेस्मस, तो किसने किया था? तो योहान गुटेनबर्ग में, ठीक है ना, गुटेनबर्ग, ठीक है। ऑप्शन याद रखना कि इस आदमी ने आधुनिक छापाखाना बनाया था, ठीक है। फिर है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कहाँ प्रकाशित हुआ था? पहला संस्करण वो कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है अपने बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार या कलकत्ता, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता, ठीक है। फिर है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है ना, महात्मा गांधी या फिर ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर या गोपाल कृष्ण गोखले, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना? बी ऑप्शन, ठीक है ना, ज्योतिबा फूले, ठीक है। अब इसके देखते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न, जिसमें है समाज सुधारक जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी, तो कौन थे वो? मार्टिन लूथर। इन्होंने क्या किया? रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की थी, किसने? मार्टिन लूथर ने, ठीक है, याद रखना। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम गोवा
में पुर्तगाल धर्म प्रचारकों के साथ आई थी, ठीक है ना। तो ये अपने समकालीन जो विश्व है, भारत और समकालीन विश्व, उसके सारे जो चैप्टर है 5 उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीट हुए, ठीक है ना। इसके बाद में हम अपनी दूसरी जो बुक है उसके इसी टाइप से डिस्कस करेंगे। फिर आपको एक एक नंबर वाले हर चैप्टर के इस प्रकार से मिल जाएंगे सारे वीडियोस, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।